students, I am teaching you your chapter number 14, that is electric current and its effects. Now I am going to teach you about uses of electromagnets, यानी electromagnets के क्या क्या use हैं. For lifting heavy loads, जो हैवी लोड्स होते हैं उसको लिफ्ट करने में, उसको उठाने में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड ऑन क्रेन्स, जो क्रेन आप बड़ी बड़ी देखते हैं उसमें इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है. जो स्क्रैप यार्ड्स होते हैं जहाँ पर ढेर सारे स्क्रैप मटेरियल्स फेंके हुए होते हैं, उसमें से आयरन मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए या जो हैवी लोड्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं हैवी लोड्स के, उनको सेपरेट करने में उन तमाम स्क्रैप से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है. हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है. इन हॉस्पिटल्स डीलिंग विथ आई इंजरीज़, अगर आई इंजरी हो जाए, आईज़ में किसी तरह का मैग्नेटिक मटेरियल चला जाता है अगर, जस्ट लाइक आयरन और स्मॉल पिन ड्रॉप्स या कुछ इस तरह का चले जाते हैं, आयरन स्प्लिंटर्स चले जाते हैं, तो उसको आई साइड से रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है. फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अगर ढेर सारे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इकट्ठा मिक्स हो गए हों तो उसको भी सेपरेट करने में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, for separating magnetic substances such as iron, nickel, cobalt from the non-magnetic substances. आप सब जानते हैं कि ये जितने भी हैं ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट. अगर ये कॉपर, जिंक, प्लास्टिक जैसे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स हो जाते हैं तो इनको सेपरेट करने में किसका यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है. इन इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स. जो इलेक्ट्रिक बेल आपके घर के अंदर बजती है, टेलीफोनिक सिस्टम है, स्पीकर्स हैं, ऑडियो हैं, है ना, वीडियो टेप रिकॉर्डर्स हैं, सीडी प्लेयर्स हैं, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक बेल. इलेक्ट्रिक बेल के बारे में अब हम जानेंगे. इलेक्ट्रिक बेल इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट का है उस पर बेस्ड होता है इलेक्ट्रिक बेल. क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक बेल, आइए उसके बारे में जानते हैं. मेन जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. आर्मेचर चाहिए, अ सॉफ्ट आयरन आर्मेचर फिक्स टू द स्प्रिंग स्ट्रिप फेसिंग पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. स्ट्रिप स्प्रिंग चाहिए. अ मेटालिक स्ट्रिप होती है, स्लाइटली बेंट एंड फिक्स्ड द आर्म्स, उसको स्ट्रिप स्प्रिंग बोलते हैं. कॉन्टैक्ट स्क्रू चाहिए, ब्रेक स्क्रू. हैमर चाहिए, गॉन्ग चाहिए और स्विच चाहिए. एक पुश बटन है, पुश बटन टाइप की स्विच. गॉन्ग क्या है? सर्कुलर हॉलो डिस्क मेड ऑफ ब्रास और समथिंग. ओके स्टूडेंट्स, वायरिंग कैसे होगी एक इलेक्ट्रिक बेल में, आइए उसके बारे में जानते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक बेल में जो करंट का सोर्स होता है दैट इज बैटरी. अ बैटरी इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. One end of the coil of the electromagnet is connected to the terminal of the battery through a push button switch. ठीक है. The other end of the coil is connected to the metallic strip. जो metallic strip लगी होती है उसका दूसरा end उससे कनेक्ट कर दिया जाता है. The negative terminal of the battery is connected to the contact. The contact screw is in contact with the strip spring at point X. Look at the diagram, then you can able to understand. ये डायग्राम देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक बेल हम कैसे बनाएंगे. देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है. इसके वायर का एक पोर्शन यहाँ से अटैच्ड है, एक पोर्शन यहाँ से अटैच्ड है. वायर के दूसरे पोर्शन को ला करके अटैच किया गया है इस स्क्रू के पास. बीच में यहाँ सेल लगी हुई है, एक पुश बटन है, आर्मेचर है, स्ट्रिप स्प्रिंग है. ये सारी चीज़ें मिला करके क्या बना हो? ये गॉन्ग है, ये गॉन्ग है. होता क्या है, वर्क कैसे करता है ये इलेक्ट्रिक बेल, आइए उसके बारे में जानते हैं. वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे ये इलेक्ट्रिक बेल जो है वर्क करता है, उसको जानते हैं. व्हेन द पुश बटन इज प्रेस्ड, जैसे ही
ये पुश बटन प्रेस की जाती है, द करंट फ्लोज, करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देता है पूरे सर्किट में, एंड wound around the soft iron core. Okay, as a result the soft iron core magnetized. जैसे ही करंट स्विच को ऑन किया जाता है, करंट पूरे सर्किट में दौड़ना शुरू होती है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ये सॉफ्ट आयरन कोर जो लगा हुआ है इसमें वो मैग्नेटाइज हो जाता है, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मेचर टुवर्ड्स इटसेल्फ। और जब ये मैग्नेटाइज हो जाता है तो इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये इस आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ओके, और अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, द हैमर अटैच टू इट स्ट्राइक्स द गॉन्ग, और जो हैमर इससे अटैच्ड है वो क्या होता है, वो गॉन्ग को स्ट्राइक करता है। एट द सेम टाइम द सर्किट एट द पॉइंट एक्स गेट्स ब्रोकन, और जैसे ही ये हैमर स्ट्राइक करता है, हैमर के ऊपर स्ट्राइक करता है ये आर्मेचर, ये जो स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है ये यहाँ पे एक डिस्टेंस हो जाता है स्क्रू के पास से, ठीक है, और जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, करंट स्टॉप हो जाती है। ओके, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये मैग्नेटाइज हुआ है, जो जैसे ही ये फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का बंद होता है, टूटता है, वो तुरंत वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, एज अ रिजल्ट द स्प्रिंग पुल्स द आर्मेचर बैक। ओके, जो स्प्रिंग है वो आर्मेचर को फिर से बैक पर ले आती है, और जो कांटेक्ट है वो वंस अगेन एंड द सीक्वेंस बिगिंस, एक बार फिर से कांटेक्ट होता है और वही सीक्वेंस बार बार चलता है, जिससे कि हमें रिंग की बेल सुनाई पड़ती है। और द मेक एंड ब्रेक कॉन्टैक्ट स्क्रू एट एक्स इज एडजस्टेबल टू गिव द बेस्ट साउंड, इफ द गॉन्ग इज रिमूव्ड द बॉल बिकम्स अ बजर, और अगर गॉन्ग निकाल दिया जाए तो ये जो बॉल है क्या बन जाएगी, एक बजर बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।